डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 26 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। अच्छा, 25 नंबर एपिसोड का वीडियो एपिसोड नहीं आया था, तो देख लीजिए कि वो एपिसोड कहाँ मिलेगा। वीडियो एपिसोड नहीं आया था, हमने टॉपिक्स डाल दिया था टेलीग्राम पे। अच्छा, टेलीग्राम का भी आप लोग देख लीजिए। हमारा टेलीग्राम, चूँकि जीएस मास्टर नाम से टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल हैं। हमारा जो चैनल है जीएस मास्टर, वो इस तरह का आपको दिखाई देगा टेलीग्राम पे। अगर जीएस मास्टर लिखा हुआ है अलग ढंग से तो वो हमारा चैनल नहीं है, इसे समझ लीजिए। तो हम जब बात करते हैं कि हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं तो वो चैनल ये है। लोगो समझिए, लोगों को पहचानिए। लोगो बताता है कि चैनल किसका है, कैसा है। तो हमारा चैनल जीएस मास्टर का इस तरह का लोगो का दिखाई देगा टेलीग्राम पे। कभी कभी वीडियो एपिसोड नहीं आ पाता है तो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, इस तरह का टेलीग्राम जो आपने देखा, या हम किसी आगे के एपिसोड्स में कम से कम टॉपिक सबसे पहले दिखा देते हैं। आगे का जो एपिसोड आया था यूट्यूब पे, उसमें हमने टॉपिक्स डाल दिया था रिटन फॉर्मेट वाला। एपिसोड वीडियो का नहीं आया था, लेकिन टॉपिक्स हमने, देखिए इस थंबनेल में 25 नंबर टॉपिक का टॉपिक्स हमने डाल दिया था, चूँकि उसका वीडियो एपिसोड नहीं आया था। चलिए, आज हम लोग 26 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद डेट बढ़ने पर सोच रहे होंगे आराम से तैयारी करेंगे, टाइम मिल गया है, बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ लेंगे। अगर इस तरह की फीलिंग्स है या नेगेटिविटी आ रही है, आपको लग रहा है कि आगे बढ़ गया, परीक्षा कब होगी, ये सब निकाल दीजिए। जिन्हें एग्ज़ाम निकालना है उन्हें लगातार पढ़ना है, आगे पढ़ते रहना है। और हमारा ये जो एपिसोड आ रहा है, ये सब करते जाइए। जो लोग नए हैं, जो अभी जुड़े हैं, वो करेंट कीजिए और 1 बाय 1 पीछे के एपिसोड से सारे टॉपिक्स करते रहिए। अगर आप हमारे 60 एपिसोड्स इसी तरह से कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में सोचना नहीं होगा। मेरी उम्मीद है कि आपका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहेगा। होपफुली आपके रिजल्ट्स आएंगे। 60 एपिसोड कम से कम करना है। अभी हम लोग 26 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सदैव कहते हैं कि पीछे के टॉपिक्स, जो 25 नंबर टॉपिक्स था, उस पर कितने प्रश्न पिछले एग्जाम्स में आए, लास्ट एग्जाम में, यानी 66वीं बीपीएससी में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि पिछले टॉपिक से जो आपने किया, जिसका वीडियो एपिसोड नहीं आया था, टॉपिक्स केवल आ गया था, उस पर 66वीं एग्जाम जो लास्ट ईयर पीटी का हुआ, उसमें कितने क्वेश्चंस आए। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस आए। 5 क्वेश्चंस, हम तो केवल 2 क्वेश्चंस की बात करते हैं, बट 5 क्वेश्चंस आए। चाहिए सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से थे जो लास्ट टॉपिक से पिछले एग्जाम्स में दिखे। देखिए सबसे पहले 52 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल सेक्स हार्मोन है। फीमेल सेक्स हार्मोन, महिला सेक्स हार्मोन। अब देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन दिया हुआ है। इसका आंसर ए है, एस्ट्रोजन। अब ये कहाँ मिलेगा? हम लोगों ने टॉपिक जो लिया था, अंतःस्रावी ग्रंथि लिया था हम लोगों ने बायोलॉजी में टॉपिक, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर देखिए आपके बुक में जो लास्ट टॉपिक्स था, उसमें जो सेक्स हार्मोन्स है वो एक जगह दिया हुआ है। अगर मेल सेक्स हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन अगर फीमेल की बात करें अंडाशय ओवरी में, ये एस्ट्रोजन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंडोक्राइन ग्लैंड से आया, जो अंतःस्रावी ग्रंथि बायोलॉजी में हम लोगों ने लिया था। उसमें थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? अब देखिए इसका भी आप आंसर देखिए, आपके बुक में थायराइड ग्लैंड्स दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। लाइट ईयर किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगर बुक में बात करें तो देखिए हम लोगों ने फिजिक्स का यूनिट टॉपिक लिया था, मात्रक, तो इस टॉपिक से दिया हुआ देखिए यहाँ पर प्रकाश वर्ष। उसका नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक लिया था महाजनपद काल, प्राचीन भारतीय इतिहास से, जिसमें मगध जनपद की पहली राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर चॉइस में नहीं है। प्राचीन महाजनपद की पहली राजधानी राजगृह थी। तो 5 क्वेश्चंस आ गए पिछले टॉपिक से। आइए देखते हैं यहाँ तक कि सीडीपीओ में, जो लास्ट सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, उसमें इस टॉपिक से कितने प्रश्न आए। यहाँ पर भी 5 प्रश्न आए, जो पिछला सीडीपीओ का 2018 का एग्जाम हुआ था। आइए उस 5 क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो सीडीपीओ में आया पिछले टॉपिक से। देखिए एक क्वेश्चन जो आ गया, हम लोगों ने यूनिट्स लिया था, यूनिट से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आज दिख रहा है। ये क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय दूरी यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है? तो किसी भी 2 ग्रहीय पिंड या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ देखिए, एक खगोलीय मात्रक या एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडीपीओ में आया हुआ है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित करें तो कार्य को प्रदर्शित किस में करेंगे?
तो कार्य की इकाई जूल होती है और कार्य बराबर बल गुने दूरी होता है, यानी न्यूटन मीटर भी होता है कार्य। अगर बुक में कहें तो ये आपके बुक में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर भी आ गया प्रकाश वर्ष, इसलिए कहते हैं कि पिछले सालों के प्रश्नों को बनाना चाहिए चूंकि रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने महाजनपद का लिया था, ये CDPO का क्वेश्चन है। देखिए प्रद्योत कहाँ का राजा था, तो अवंती का राजा चंड प्रद्योत या केवल प्रद्योत था। यहाँ पर देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, ये हम क्राउन बुक आपको दिखा रहे हैं। बिंबिसार ने अवंती के नरेश चंड प्रद्योत, जिन्हें केवल प्रद्योत भी कहा जाता था, उन्हें युद्ध में पराजित किया। उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, यानी 5वां क्वेश्चन CDPO का, भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया, तो 1829 में। ये स्पेक्ट्रम से आ गया, हम लोगों ने 190 से 200 के बीच 10 पेजेस स्पेक्ट्रम का लिया था। तो आपने देखा कि किस तरह से हर टॉपिक से, हर एपिसोड से 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में दिखाई देते हैं। आज CDPO और BPSC दोनों में ही 5-5 क्वेश्चन थे। आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं 26 नंबर, पहला टॉपिक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। आज हम लोग कर रहे हैं मौर्य काल। बड़ा टॉपिक है, 2 पार्ट में विभाजित होगा। आज केवल शासक कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग मौर्य काल का प्रशासन करेंगे। आज शासकों में 3 प्रमुख शासक आप करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, इन्हीं 3 शासकों को करना है। इनकी नीतियां क्या क्या थी, इन्होंने किस तरह से प्रांतीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर शासन का नियंत्रण किया, कौन कौन से युद्ध किए, इस समय कौन कौन से विदेशी यात्री आए, इनके उपनाम क्या थे, इस समय कौन कौन से विद्रोह हुए, कैसे इन्होंने विद्रोहों को दबाया। अशोक के काल में भी कई सारे विद्रोह हुए, बिंदुसार के समय में विद्रोह हुए। ये सब करेंगे आप आज मौर्यकालीन शासक में। नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। आज जो हम लोग दूसरा टॉपिक कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आज हम लोग चट्टान करेंगे। लिथोस्फीयर कर चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका दिखाई देगा छोटा सा टॉपिक, चट्टान यानी रॉक। तो सबसे पहले तो 3 प्रकार के चट्टान आपको समझना है कि किस तरह से इग्नियस, मेटामॉर्फिक और बीच में सेडिमेंट्री रॉक्स आते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, यानी आग्नेय, परतदार और रूपांतरित चट्टान। इनके निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ इनके लावा के बाहर निकलकर या अंदर में ही जमने से किस प्रकार चट्टानों के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, जिन्हें सिल, डाइक, लैकोलिथ, फैकोलिथ, पैकोलिथ ये सब कहते हैं। साथ ही कहाँ पर जीवांश मिलता है, कहाँ पर खनिज तेल मिलता है, कहाँ पर कीमती धातुएं मिलती हैं चट्टानों में, ये सब समझना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग रूपांतरित चट्टान किस नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिक्स और बायोलॉजी के एक एक टॉपिक्स करते हैं। आज फिजिक्स में हम लोग टॉपिक कर रहे हैं गति यानी मोशन। तो न्यूटन्स के तीनों ही लॉज को समझना है, किससे हमें फोर्स या किससे हमें इनर्शिया के बारे में पता चलता है। तीनों लॉज क्या है, संवेग का संरक्षण सिद्धांत क्या है। उसके बाद सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में त्वरण, एक्सेलरेशन या वेग या अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल किस प्रकार का होता है, ये सब आप समझना है। साथ ही संतुलन, इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो मोशन करना है बेसिकली मैकेनिक्स में। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का एक टॉपिक करते हैं जिसमें आज है मानव रोग, ह्यूमन डिजीजेज। तो सबसे पहले तो हेरिडिटी डिजीज ये सब समझना है, और फिर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इनसे होने वाले डिजीज, ये तो मानव रोग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से लेते हैं, 10 पेजेस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 201 से लेकर 210 पेजेस करना है। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार का एक टॉपिक करते हैं, जिसमें हम लोग आज पिछला टॉपिक को ही एज इट इज करेंगे। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने बिहार का भौतिक भूगोल लिया था, आज फिजिकल नेचर ऑफ बिहार एज इट इज रहेगा। बड़ा टॉपिक है, इसे समझिए अच्छे से, क्योंकि पूरा बिहार भौतिक रूप से किस तरह से विस्तृत है। सबसे पहले तो उत्तर पश्चिम में छोटा सा पतला सा पर्वत पदीय प्रदेश, हिमालय रीजन आपको समझना है, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी और अलग अलग घाटियों को, और फिर पूरा मध्य बिहार जो एक मैदानी इलाका है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें दियारा, चौर, छाड़न, टाल ये सब समझना है। और फिर दक्षिण पश्चिम में छोटा सा पतला सा हाईलैंड्स पठारी क्षेत्र। तो ये आप करेंगे बिहार के भौतिक भूगोल में। एक राज्य हम लोग करते हैं जिसमें आज तमिलनाडु है, तमिलनाडु के डिटेल्स लेना है। यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, इनके प्रमुख नदियाँ, यहाँ पर कुछ बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ के लोकसभा के क्षेत्र, यहाँ का जनसंख्या घनत्व करना है, यहाँ पर नेशनल हाईवेज क्या है, यहाँ का त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो एक राज्य में कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है विकिपीडिया में जाइए, तमिलनाडु लिखिए, डिटेल्स लीजिए। और नहीं तो फिजिकल रूप में अगर करना है तो उपकार का आता है, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन, उसमें राज्यवार बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद हम लोग NCERT 7 से लेते हैं, 6 सब्जेक्ट्स करते हैं। अब देखिए इंडियन पॉलिटी में आज केंद्र राज्य संबंध है,
बहुत सारे लोगों को केंद्र राज्य संबंध समझ में नहीं आता होगा। देखिए यहाँ पर एक पेज में बिल्कुल डिवाइड करके बताया गया कि केंद्र राज्य संबंध किस तरह से विधायी है, प्रशासनिक है, आर्थिक है, इस रूप में विभाजित है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं, जिसमें आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है और कुछ करंट अफेयर्स हैं। ये सब करेंगे, लेकिन 2020 का कीजिएगा, 2019 का नहीं करना है। उसके बाद हम लोग परीक्षा मंथन से ले रहे हैं, जिसमें शुरुआत के कुछ पेजेस करते हैं और लास्ट से पेजेस करते हैं। आज 22 तारीख है, तो नेक्स्ट 27 नंबर टॉपिक 25 तारीख को रात 10 से 12 बजे के बीच आएगा। ये सब कंप्लीट करते जाइए। हर टॉपिक से, एपिसोड से 2 से 5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। ये सब कंप्लीट कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए तैयारी को। जब भी एग्जाम होना होगा, आपका रिजल्ट होगा, ये सुनिश्चित कीजिए। टेक केयर।